आज हम आपको हैवेल्स इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के बारे में बताएंगे कि कैसे हैवेल्स कंपनी ने पूरे देश में अपना साम्राज्य खड़ा किया और 10,000 रुपये से 8500 करोड़ का सफर कैसे पूरा किया। तो चलिए चलते हैं हैवेल्स के फाउंडर कीमत राय गुप्ता की सफलता की कहानी पर। हैवेल्स इलेक्ट्रॉनिक कंपनी विदेशी नहीं बल्कि भारत की ही कंपनी है, जिसके संस्थापक थे हवेली राम गांधी, जिनके नाम पर ही कंपनी का नाम हैवेल्स रखा गया। लेकिन कुछ आर्थिक कारणों की वजह से हवेली राम ने अपनी कंपनी 7 लाख में भागीरथी पैलेस के दुकानदार कीमत राय गुप्ता को बेच दी। ये कहानी शुरू होती है 1958 से, जब भारत विभाजन से पहले के पंजाब में मलेरकोटला में जन्मे कीमत राय गुप्ता का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में कुछ करने की ठानी, जो अपने जमा किए हुए पूंजी के 10,000 रुपये लेकर दिल्ली आ गए और यहाँ आकर भागीरथी पैलेस के इलेक्ट्रिकल मार्केट में अपने रिश्तेदार के वहाँ ट्रेडिंग का काम सीखने लगे। कुछ समय के बाद गुप्ता जी एंड कंपनी के नाम से खुद के ट्रेडिंग बिजनेस की शुरुआत की। 1971 में इन्हें पता चला कि हैवेल्स ब्रांड के मालिक हवेली राम कुछ आर्थिक संकटों से अपने व्यापार को बेचना चाहते थे। उस समय हैवेल्स मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं था, लेकिन फिर भी लोकल मार्केट में लोग इनको पहचानते थे। लेकिन कीमत राय गुप्ता के पास कुछ पूरी कंपनी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। उनको लगा कि वे केवल ब्रांड को खरीद लें तो वो अपने प्रोडक्ट बेहतर कीमत पर बेच सकते हैं, और उन्होंने हैवेल कंपनी के नाम को 7 लाख रुपए में खरीद लिया, जो उसके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कुछ साल में इस ब्रांड पर ट्रेडिंग की। 1976 में दिल्ली के कीर्ति नगर में अपना सबसे पहला स्विचेज और चेंजओवर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनवाया। उसके बाद 1989 में बाल्डी और 1980 के तिलक नगर दिल्ली में एनर्जी मीटर बनवाने का प्लांट लगवाया, और उसी समय उन्होंने हैवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। उन्होंने हमेशा अच्छी क्वालिटी की तरफ ध्यान दिया, जिससे इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, और कुछ ही वर्षों में बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा और यूपी में भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने का प्लांट लगा दिया। उन्होंने सभी प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने डीलर नेटवर्क को भी तगड़ा बनाते गए। इस दौरान इन्होंने अधिग्रहण और ज्वाइंट वेंचर से भी अपनी कंपनी का विस्तार किया। 1992 तक हैवेल्स 25 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने कंपनी को और बड़ा करने के लिए सोच रहे थे, और कंपनी को बड़ा करने के लिए और भी पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने 1993 में BSE और NSE में लिस्ट करवा दिए। उस समय भी चाइना प्रोडक्ट का सामना सभी छोटी कंपनियों को करना पड़ रहा था, जिसे छोटी व्यापारियों का टिके रहना मुश्किल हो गया था। 1998 में इसीलिए हैवेल्स ने अपने खुद की R&D डिवीज़न की शुरुआत की, और आने वाले समय में नए नए प्रोडक्ट जैसे वायर, बल्ब, अप्लायंसेस, फैन इत्यादि भी बनाने लगे। अब इस कंपनी के साथ दूसरे देश के लोगों को भी जुड़ने में इंटरेस्ट आने लगा। 2007 में कीमत राय ने जर्मनी की कंपनी सिल्वेनिया को खरीदने का निर्णय लिया। हैवेल्स से करीब 1.5 गुना बड़ी थी ये कंपनी। इस कंपनी को खरीदने का निर्णय लेना एक बड़ी बात थी, लेकिन अपने इरादे के पक्के कीमत राय गुप्ता ने इस कंपनी को खरीद लिया। 2008 में बंदी के चलते सिल्वेनिया को घाटा हो गया। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि कंपनी को बेच दे, लेकिन अपने बुद्धि और मेहनत पर भरोसा रखने वाले कीमत राय कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने अपने बेटे अनिल से कहा कि सिल्वेनिया हमारे लिए आज चुनौती है तो कल एक बड़ा अवसर भी है। इसके बाद उन्होंने इसके घाटे को प्रॉफिट में बदलने का कई उपाय किए, जैसे कर्मचारी की संख्या और कंपनी के खर्च में कमी की, और अपने लागत को घटाया। 2010 में कीमत राय गुप्ता सफल हुए और सिल्वेनिया कंपनी प्रॉफिट देने लगी। 2014 में कार्डियक अरेस्ट के चलते श्री कीमत राय गुप्ता का निधन हो गया। गुप्ता जी अपने अंतिम दिनों तक अपने कंपनी के लिए काम करते रहे। आज क्रॉपट्री, सिल्वेनिया और कॉन्कर जैसी विश्व ब्रांड भी इस कंपनी में अधिग्रहण कर अपने साम्राज्य में शामिल किए गए। आज 50 से ज़्यादा देशों में
91 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 6000 से ज़्यादा कर्मचारियों का साथ मिल रहा है। हैवेल्स की आवाज़ देश विदेश के कोने कोने में सुनाई पड़ रही है। तो दोस्तों, ये थी हैवेल्स या स्वर्गीय कीमत राय गुप्ता की कहानी। आप और भी लोगों के सक्सेस की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।